तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि कापियों का मूल्यांकन शुरू, आधा दर्जन विषयों में मिलेंगे बोनस अंक। तो चलिए हम आपको इसे पढ़कर सुना देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लगभग सभी आधी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके साथ ही शनिवार से पहले चरण का कापियों का मूल्यांकन भी शुरू हो गया है, यानी कि 5 तारीख से शुरू हो चुका है कापियों का मूल्यांकन। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, इस कारण दोपहर 2 बजे से मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है। राजधानी के मॉडल स्कूल में बने मूल्यांकन केंद्र में पहले दिन लगभग 125 शिक्षक पहुंचे और लगभग 1200 कापियों का मूल्यांकन किया गया। पहले चरण में 28 फरवरी तक संपन्न हो चुकी परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इधर पहले चरण में दोनों कक्षाओं के लगभग आधा दर्जन विषयों के कुछ प्रश्नों में भाषाई गलती होने के कारण स्टूडेंट को बोनस अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक गलतियां 10वीं के गणित के पेपर में हैं, यानी कि जो प्रश्न आए थे कुछ गलत थे, उनमें स्टूडेंट्स को बोनस अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक गलतियां 10वीं के गणित के पेपर में हैं। इस संबंध में बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मूल्यांकन का दूसरा चरण 15 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन केंद्र के अंदर एक बार प्रवेश करने के बाद शिक्षकों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा में करीब 12,000 शिक्षक 18 लाख विद्यार्थियों की 1 करोड़ कापियों का मूल्यांकन करेंगे। और रिजल्ट के बारे में हम बता देते हैं कि मई के पहले सप्ताह तक में रिजल्ट आ जाएगा। कापियों के मूल्यांकन के अंक इस बार ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। इससे माध्यमिक शिक्षा मंडल को रिजल्ट बनाने में समय नहीं लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। साथ ही इस बार परीक्षा जल्द शुरू होने से मूल्यांकन भी जल्द शुरू हो गया है। मंडल द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है, यानी कि 30 मार्च से 5 मई तक आ सकता है रिजल्ट। बाद गणित के पेपर में सर्वाधिक प्रश्न गलत। अब बता देते हैं हम लोगों को हम कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न गलत थे। जानकारी के अनुसार एमपी बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक गलतियां 10वीं के गणित के पेपर में सामने आई हैं। गणित 10वीं गणित के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा, प्रश्न क्रमांक 2 का पांचवा, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला और प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा गलत है। जिन विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा तो उन्हें निर्धारित अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने उत्तर क्रमांक बस भी डाल दिया है या फिर कुछ लिखा भी है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रश्न क्रमांक भी नहीं डाला है तो आपको इसका बोनस अंक नहीं मिलेगा। वहीं 10वीं के प्रश्न क्रमांक 5, 3 में विद्यार्थियों को बोनस का 1 अंक दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कक्षा 12वीं की। तो इसी तरह कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक पहले का 6वां में सभी विद्यार्थियों को बोनस का 1 अंक दिया जाएगा। ये है व्यवसाय अध्ययन में। और इसी तरह 12वीं के फिजिक्स में के पेपर में 3 प्रश्नों में गलती सामने आई है। इसमें कि पहले का ई और दूसरे का दूसरा और प्रश्न क्रमांक 16 को हल करने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्रश्नों को जिन बच्चों ने उत्तर क्रमांक बस डाला होगा या फिर कुछ लिखा होगा, सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, उन्हीं को ये बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। इनमें प्रश्न क्रमांक 16 3 नंबर का है। वहीं 12वीं के कक्षा के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पूछा गया था। इसी प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का 2 नंबर गलत है। इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित अंक
प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर आपने उत्तर क्रमांक भी डाला है और आपने उसको हल करने का प्रयास किया है, भले ही वह गलत हो, लेकिन अगर कुछ लिखा है तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।